आप में से जितने लोग नॉनवेज खाते हैं उनसे मेरा एक सवाल है, और वो सवाल ये है कि क्या आपने कभी इंसान का मीट खाया है? ठीक सुन रहे हैं आप, मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या कभी आपने इंसान का मीट खाया है? क्योंकि जो खबर मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये खबर सुनकर आपका दिल दहल जाएगा कि कोई व्यक्ति इंसान का मीट कैसे खा सकता है, और वो इंसान भी और कोई नहीं बल्कि अपनी सगी माँ को मारकर उसके शरीर के कुछ हिस्सों को पकाकर खाना खाया गया एक व्यक्ति द्वारा। ये खबर हैरान कर देने वाली है। हाईकोर्ट से खबर जब निकलकर सामने आई, दरअसल क्या पूरी जानकारी है मैं आपको बताऊंगी। बॉम्बे हाईकोर्ट में एक मामला पहुंचा, और ये मामला इसी चीज को लेकर था कि एक व्यक्ति ने अपनी माँ के शरीर के कुछ हिस्से बनाए, यानी कि अपनी माँ की पहले तो हत्या की, हत्या करने के बाद उसके शव से कुछ हिस्से मांस लेकर उसे पकाया, पकाने के बाद उसे खाया, फ्राई करके जो है वो उसकी अलग अलग डिशेस बनाई और उसके बाद खाया। और एक दिन नहीं बल्कि लगातार कितने दिनों तक वो इंसान का मीट खाता रहा। इंसान का मीट खाने की उसे ऐसी लत लगी कि उसने अपनी माँ को ही मार दिया, और ये सोचकर कि थोड़ी थोड़ी पीस काट कर मैं थोड़ा थोड़ा मांस काट कर मैं खाता रहूंगा और बाकी का जो है वो फ्रिज में स्टोर कर दूंगा। देखिए, एक माँ जो हमें इस दुनिया में लाती है, आपको और मुझे सभी को इस दुनिया में लाने वाली माँ ही है। एक माँ हमें इस दुनिया में लाती है और हमारा पालन पोषण करती है, हमें काबिल बनाती है कि हम किसी के सामने खुद को रिप्रेजेंट कर सके। उसी माँ की हत्या कर दी। पहले तो दिल देखे इस व्यक्ति का, इसका एक बार भी दिल नहीं दहला ये हरकत करते हुए। हत्या तो की, उसके बाद उसकी माँ अपनी माँ के जो है वो कुछ हिस्से बॉडी से कुछ हिस्से पार्ट्स निकाले जो बोनलेस पार्ट्स हो, और उसके बाद उन्हें फ्राई करके अलग अलग डिशेस बनाई, उनका खाना बनाया और उसे खाया भी। इवन बाकी का जो शव था उसे स्टोर करके रख दिया। देखें, उसके बाद मैं आपको बता दूं, जिसके बाद अभी शख्स ने कुल्हाड़ी से जो है वो शरीर के हिस्से किए थे। वो अभी आपको मैं बता दूं, बताया गया है इस शख्स को मौत की सजा कोर्ट ने सुनाई है। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि जो सजा सुनाई गई है, आपके हिसाब से इस सजा के लिए आप क्या कहते हैं, आपकी क्या राय है? हाईकोर्ट ने कहा है कि ये राक्षसों वाली चीज, यानी कि नरभक्षण की जो चीज ये मामला सामने आया है, ये व्यक्ति एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक राक्षस है जिसने इस तरह की हरकत की है। अपनी ही माँ का कत्ल करने के बाद, अपनी ही माँ के बॉडी पार्ट्स को काटने के बाद पकाकर खाया है। इंसान का मीट खाने की इसे इस तरह से लत लगी, और शायद अगर ये व्यक्ति पका नहीं जाता तो ये लत इसे न जाने कितने लोगों को और कत्ल करवाती और कितने लोगों का और ये मीट खाता। अभी मैं आपको बताऊं, जिसके बाद कोर्ट ने साफ तौर पर ये कहा है कि सजा घटाने के लिए इस पे कोई बात नहीं है। यानी पहले तो उसे जो है वो उसकी मौत की सजा को बरकरार रखा गया था, पर जब तमाम दलीलें उसकी तरफ से हुई, लड़के की तरफ से, जिसके बाद कहा गया कि सजा को कुछ कम कर दिया जाए, पर कोर्ट ने साफ तौर पर यह बात कही कि मौत की सजा को बरकरार रखते हैं, क्योंकि जो हरकत इस व्यक्ति ने की है सजा को कम कर देने वाली इसमें कोई बात नहीं है, क्योंकि इसने राक्षसों वाली हरकत की है। अपनी ही माँ का कत्ल करने के बाद उसी के टुकड़े जो है वो ये खा रहा है, पका रहा है, और अगर इसे छोड़ दिया गया तो न जाने ये इंसानों का मीट खाने वाली हरकत और आदत इसे कितने लोगों का कत्ल करवाएगी, और इसी तरह जो है ये इन चीजों को खाता रहेगा। आप लोग जितने भी इस खबर को सुन रहे हैं, अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। ये खबर जो मैंने आपको सुनाई है, माँ की हत्या कर उसके शव के हिस्से खाने वाले शख्स को मौत की सजा में बॉम्बे हाईकोर्ट ने मौत की सजा को बरकरार रखा है। कहा है कि इसमें कोई भी जो यानी कि सजा कम करने का उदाहरण है वो नहीं किया जाएगा, सजा को कम नहीं किया जाएगा। बॉम्बे का ये मसला निकलकर सामने आ रहा है। दरअसल ये मसला जो है वो साल 2017 का है, जिसके बाद ये केस एक के बाद एक आगे बढ़ता गया और तारीखें इस केस पर बढ़ती रही, पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है कि उस शख्स को मौत की सजा हो सकती है, और मौत की सजा से कम उसके लिए कोई सजा नहीं हो सकती। जिसमें हालांकि इस शख्स ने जो काम किया, मौत की सजा भी इसके लिए कम है। अपनी माँ की हत्या की, अपनी माँ की हत्या करने के बाद उसके बॉडी के पार्ट्स कुछ काटे जो बोनलेस पार्ट्स हो, उसके बाद उसे फ्राई किया। देखिए, बोलते हुए भी कहीं ना कहीं घिन आती है इस तरह से। अब उसके बॉडी पार्ट को फ्राई किया, फ्राई करने के बाद जो है वो उसे पकाया, और पकाने के बाद खाया। न जाने कितने दिन तक ये चीजें जो है ये लगातार व्यक्ति करता रहा। इस पर आप लोगों का क्या कहना है, क्या राय है? आपकी राय को रखिएगा कमेंट बॉक्स में। ज्यादा जानकारी के लिए देखते रहे टाइम्स, कैमरा पर्सन गुलशन को दीजिए इजाजत।